पुतिन ने परमाणु हमला किया तो अमेरिका क्या करेगा, पूछा गया था तो कहा गया कि पेंटागन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये दो चेहरे क्या चाहते हैं दुनिया के साथ, जरा देखिए मायने, इसका मायना क्या है। अमेरिका भी एटम का इस्तेमाल करेगा, क्या इसका सही इंटरप्रिटेशन यही है? पेंटागन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्या अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने दिमाग को कोई डिकोड ना कर पाए इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं, क्या इसका मायना यही है कि आने वाले दिनों में हम भी ऐसा करेंगे? अगर रूस ने यह किया तो पेंटागन फिर किसी से पूछेगा नहीं, इसका मायना क्या है? दूसरा संकेत देखिए, पुतिन क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। क्रिमिया में जो कुछ हुआ उसके बाद मिसाइलों से पाट दिया गया पूरे यूक्रेन को। आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं पुतिन? सर्गेई लावरोव कह रहे हैं अस्तित्व पर आंच आई तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर उनके घोषित किए हुए इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन और उधर देखिए क्रिमिया, इसके समेत बेलगोरोद तक भी हो आए हैं यूक्रेन वाले कई बार उत्साह में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा? इस बार साफ कर दिया गया है पुतिन की तरफ से कि हम किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। और ये इशारा तो पहले ही मिल गया था, 21 सितंबर को मिल गया था। आज यहां पर जो बाइडेन की तरफ से कही गई बातों के बाद उन इशारों को नए संदर्भों में कैसे देखा जाना चाहिए? तीसरा संकेत देखिए, तीसरा अहम संकेत, अगले हफ्ते नेटो की न्यूक्लियर वेपन ड्रिल। जेंस स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं किसी भी सूरत में विल गो ऑन विद दिस ड्रिल। इसके मायने क्या है? मायने पुतिन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए नेटो तैयार है। कोई एक एक्सपर्ट है जो असल में रूस से ताल्लुक रखता है और अमेरिका में इन दिनों रह रहा है, उसने ये भी कहा है कि पुतिन को जितना मैं जानता हूं अमेरिका और नेटो से डरते हैं। क्या वाकई ऐसा है? हमारे साथ मौजूद मेहमान क्या समझते हैं, उनसे समझेंगे। चौथा संकेत देखिए और उसके मायने समझिए। ज़ेलेंस्की की G7 से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की अपील। खास तौर से ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमको एयर डिफेंस के हथियार चाहिए। इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि नए किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल्स दिए जाएंगे यूक्रेन को। और अगर ऐसा होता है तो क्या यूक्रेन वाकई इस युद्ध की दशा एक बार फिर बदलने में कामयाब होगा? और वैसा होता है तो कॉर्नर्ड पुतिन और रशिया क्या करेंगे? क्या इसके मायने यह है कि यूक्रेन हथियार डालने को राजी नहीं होगा और लंबे खिंचते युद्ध के बाद कन्वेंशनल तरीके सारे एक्सप्लॉइट हो जाने के बाद क्या एक बार फिर से रूस न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचेगा? ये न्यूक्लियर इशारे और ये दिमाग में चलता लोगों के बूम, इसके बीच में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान है वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव से आप जुड़ चुके हैं, कपिल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार, और इसके अलावा आंचल मल्होत्रा जो इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि खुद भारत के एम्बेसडर की हैसियत से वो इनमें से कई देशों में तैनात रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष हमारे डिफेंस एडिटर मुझको यहां नजर आ रहे हैं, अपने बगल में कुछ ही देर में इंफॉर्मेशन को इलैबोरेट करने के लिए मेरे साथ यहां मौजूद होंगे। सबसे पहले लेकिन मैं समझना चाहता हूं पीके श्रीवास्तव सर, क्या ये थ्रेट हम हर दिन समझते हैं कि आज ज्यादा गंभीर है, लेकिन कल जब सुबह होती है तो लगता है कि नहीं कल जितना लग रहा था आज उससे ज्यादा गंभीर है। हम किधर जा रहे हैं सर? आप दिनेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आज आपके न्यूज़पेपर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तुलसी गबार्ड जो कि डेमोक्रेटिक एमपी थी, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया ये कहते हुए कि यहाँ पर वॉशिंगटन में कबाल ऑफ वॉर मॉन्गर्स हैं और इनके साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। उनको भी ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से हम निरंतर अस्त्र और शस्त्र दिए जा रहे हैं यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की के जो बार बार बयान आ रहे हैं हमें और सर मुझे तो एक बात बताइए, आपने कह दिया था कीव पर हमला होगा, वो हमने देखा। मैं एक बात ये आपसे आ रहा हूं कपिल सर, मैं आपसे एक बात ये बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वाकई कुछ खतरनाक होने वाला है? देखिए, ये जो अब जो हो रहा है और जिस कगार पर ये जा रही है स्थिति, अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से 2 कदम आगे निकल चुकी है। अब वाकई डर की बात है।